नमस्कार साथियों, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग हिस्ट्री क्लास, इतिहास के क्लास में बौद्ध धर्म को पढ़ रहे थे। बौद्ध धर्म में हम लोग पिछले क्लास में बौद्ध दर्शन को स्टार्ट कर चुके थे, है ना। यानी बौद्ध के जीवनी को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हम जिस तरह से हम लोगों ने एक डीपली क्लास को बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं, यानी जो भी हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिव की बात कर रहे हैं या फिर आपका ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो सभी हम लोग डीपली पढ़े चूंकि हम लोग फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए हैं। तो फाउंडेशन का अर्थ होता है कि बेस को मजबूत करना। तो हम लोग बेस को मजबूत कर रहे हैं। हम लोग हमारे पास साथ अगर 8 से 9 महीना अगर हमारे साथ अगर समय दे दीजिएगा तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपसे अच्छा जीएस पेपर यानी साइंस और आर्ट्स के पेपर में कोई आपसे बेहतर नहीं हो सकता है। बशर्ते हमारे साथ हमारे कंटेंट के साथ जुड़े रहना होगा, यानी हमारे साथ रेगुलर कंटिन्यू जुड़ा रहना है ना। हमारे क्लास को रेगुलर फॉलो कीजिए। उसके बाद हम जो 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 आपको टॉपिक बता पढ़ाए हैं उसको उसी दिन पहुंचाने का प्रयास कीजिए। देखिए, पढ़ना कोई बड़ा बात नहीं है। आपको अगर बोलता है कोई मास्टर की पढ़ो 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 तो बड़ा सबसे बुर्बक वाली बात बोलता है। देखिए, पढ़ता तो सब कोई है, लेकिन उसको पचाना इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर खाना लोग क्या कोई लोग अथाह चीज खा सकता है? नहीं। खाइए उसी को, इतना ही चीज को, यानी खाइए उतना ही चीज को उसकी उसे हम पचा सके। हम लोगों ने वैसा ही कंटेंट दिया, नहीं केवल आधा घंटा का एक क्लास हम लोग लेते हैं। आधा घंटा हिस्ट्री हो गया, आधा घंटा पॉलिटी, आधा घंटा आपका ज्योग्राफी, है ना। उसके बाद आपका आधा घंटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी जो भी सेक्शन होता है हम लोग लगभग आधा घंटा के पास, नहीं आधा घंटा यहाँ पचाने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि शुरुआत में हम आएंगे अगर आपको 2 घंटा क्लास लेकर डोज दे देंगे तो आपसे पचेगा ही नहीं। तो हम लोगों ने केवल छोटा सा यानी कि छोटा डोज दिए हैं। एक डोज है ना हमेशा लेते रहिए। सरकार ने क्या कहा कि एक डोज है ना एक बार, यानी कि एक बार डोज आप लेते रहिए प्रत्येक विषय का, तो उससे आपका कंटेंट सारा हो जाएगा। तो कंटेंट पर खास ध्यान रखिएगा। और हिस्ट्री प्राचीन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी का मेंस का दीजिएगा ना, तो आप यहाँ से आपका एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2 भी प्रश्न आता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको अगर अच्छे से आप गहराई से पढ़ रहिएगा तो बीपीएससी मेंस में भी आपका काम देगा, यानी यूजफुल होगा आपका। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बौद्ध दर्शन को पढ़ लिया था, और बौद्ध दर्शन में हम लोग पिछले क्लास में क्या अष्टांगिक मार्ग को देख लिए थे, उसका 10 सील देख लिए थे, और क्या देखे तो बौद्ध संगीति। तो बौद्ध संगीति को काफी टफ सेक्शन है, यानी कि बौद्ध संगीति लोग याद नहीं कर पाता। तो ऐसा है कि आज हम लोग फिर उसको एक बार रिकॉल दोहरा देते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यानी आगे टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट एक बार फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं बौद्ध संगीति। तो देखिए, पहला बौद्ध संगीति कब हुआ, यानी संख्या यहाँ हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ईस्वी। उसके बाद देख लीजिए आपका कब हुआ, तो शासक। उसके बाद देख लीजिए तो इसका स्थल हो गया यानी जगह, और एक आपका हो गया क्या, अध्यक्षता। पहले लिख लीजिए कि कौन सा सेक्शन लिख लीजिए आपका, अध्यक्षता भी लिख सकते, अध्यक्षता हो गया। उसके बाद और आपका हो गया है ना विषय वस्तु। विषय वस्तु। अब देखिए, पहला आप लोग को क्या बताए थे, पहला बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ, तो आपको बताए थे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो 483 ईस्वी पूर्व में। और उस समय मगध का शासक कौन था, तो अजात शत्रु। तो यहाँ कौन हो जाएगा, अजात शत्रु। अजात शत्रु। उसके बाद कहाँ करवाया, तो इसका राजधानी है राजगिरी, है ना, तो राजगिरी में करवाया। उसके बाद देखिए, कोई भी अगर से राजा होता है, यानी कोई भी अगर आज भी मुख्यमंत्री देख लीजिए, तो सब ये चाहता है कि हमारा राजधानी में ही, है ना, क्योंकि उस क्षेत्र का यानी उस राज्य का सबसे विकसित शहर कौन हो सकता है, तो उसका राजधानी है। तो हर कोई चाहता है कि हमारा जो भी प्रोग्राम हो कहाँ हो, अपनी राजधानी में ही हो। तो राजधानी में राजगिरी में करवाया। इसकी अध्यक्षता कौन किया, तो महाकश्यप है ना। विषय वस्तु क्या निकला, तो आनंद। आनंद ने क्या पढ़ा, तो सूत पिटक का पाठ भी है। सूत पिटक, इसको सूत के जगह कहीं आपको सूत्र भी मिलेगा, तो इसमें घबराना की बात नहीं है। सूत पिटक। उसके बाद कौन हो गया आपका
उपाली, उपाली ने कौन सा पाठ किया? तो ये विनय पिटक का पाठ किया, विनय पिटक। इसके बाद आगे देखिए आपका दूसरा हो गया कौन? तो 100 वर्ष बाद आपको बोले तो यानी कि 383 ईस्वी पूर्व में आपका हो गया। तो ये कौन करवाया? तो आप एक याद करवाने के लिए आपको ट्रिक बताए थे, अक्का यानी का यहाँ लिखना है, फिर अक लिखना है और फिर यहाँ क लिखना है ना। का से काला शोक हो गया, काला शोक, काला शोक ये कहाँ करवाया था? तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली, वैशाली। तो उसके बाद इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो महा है तो सब है ना, तो सर्व कामनी, सर्व कामनी। और इससे क्या निकला था? तो आपको दो चीज यहां से निकला था, थारवाद, थारवाद, और एक निकला था क्या? महासंघिका, महासंघिका। थारवाद का अर्थ क्या होता है? तो आपको बताया भी थे कि उपदेश, गौतम बुद्ध को उपदेश को मानना और उपदेश में परिवर्तन करके, हाँ, जो बताए हैं गौतम बुद्ध उसमें परिवर्तन करके, समयानुसार परिवर्तन करके अगर कोई मान रहा है तो उसको हम लोग महासंघिका कहते हैं। अगर जो गौतम बुद्ध उपदेश दिए हैं, जो है ना, उपदेश क्या दिए हैं कि 10 शील पर चलो, 8 मार्ग पर चलो, चोरी नहीं करना, ये सब चीज है ना। तो अगर इस चीज चल अगर कोई मान रहा है तो उसे हम लोग थारवाद कहेंगे। लेकिन इसी में अगर कोई परिवर्तन कर दे रहा है तो परिवर्तन कर करके कुछ पहलू को परिवर्तन समय अनुसार, यानी आज गौतम बुद्ध तो बहुत पहले किए थे, यानी कि है ना, तो समय अनुसार अगर परिवर्तन करके उसको मार रहा है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? महासंघिका कहेंगे। उसके बाद हम लोग तीसरा देखिए आपको क्या होगा? तो तीसरा आपका निकला, तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो तीसरा आपको बताया था 250 ईस्वी पूर्व, है ना। तो कब फिर आ हो गया? देखिए आ का, ये आ यहाँ से याद रखिए, आ का अक, तो अशोक हो जाएगा, अशोक, अशोक का है ना। ये कहाँ करवाया था? तो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। इसमें कौन अध्यक्षता किया था? तो आपको बताए थे मोंगली पुतिस, मोंगली पुतिस, है ना। और इससे क्या निकला था? तो अभिधम पिटक की रचना करवाया, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक की रचना करवाया। और चौथा आपका कौन हो गया? तो कब? ईसा की प्रथम शताब्दी में, है ना, प्रथम शताब्दी में। तो एक इसमें कौन करवाया था? तो बताए थे का अक, का से क्या होगा? तो कनिष्क, कनिष्क, ये विदेशी शासक है ना। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, आपका कौन मौर्योत्तर काल में इसको हम लोग को डिटेल स्टडी करना है। तो खैर इसमें जानना विशेष रूप से नहीं है। ये कहाँ करवाया? तो आपको बताए थे कुंडलवन, कुंडलवन। ये कहाँ में पड़ता है? तो आपका कश्मीर में पड़ता है ना, कश्मीर में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो आपको बताए थे वसुमित्र, वसुमित्र। इससे क्या निकला था? तो आपको इसमें जो कनिष्क के समय ही दो भागों में विभाजित हो गया। एक हो गया हीनयान और एक हो गया महायान। एक क्या निकला? तो हीनयान निकला और एक महायान निकला। तो यानी कुल तो एक चरक है। हम लोग बौद्ध संगीति को एक बार देख चुके थे, है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा परमानेंट। देखिए इससे आपका हर एक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है, प्रश्न एक आएगा, चाहे बीपीएससी के प्रीलिम्स की बात करें, उसके बाद आपको दरोगा की बात करें, दरोगा मेंस और पीटी दोनों में काम आएगा, और सीडीपीओ में भी आपका काम आएगा, और ऐसे सीरियल वगैरह में सब तो आता ही है ना। तो इसको अच्छे से ध्यान लगे। आपको ट्रिक बता दिए हैं कि क्या होगा, आपका अक, है ना। उसके बाद अपनी अपनी राजधानी में हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारा राजधानी में जो भी काम, अगर अच्छा काम करेगा तो अच्छा काम अपनी राजधानी में ही करवाएगा। तो अजात शत्रु का राजधानी कहाँ था? तो राजगिरी में। काला शोक जब शुरू में जब राजाभिषेक हुआ तो उस समय उसकी राजधानी कहाँ था? तो वैशाली था, लेकिन ये ट्रांसफर पाटलिपुत्र में कर दिया था। उसके बाद अशोक का राजधानी पाटलिपुत्र और कनिष्क कुंडलवन कश्मीर में करवाया। ये महाकश्यप हो गया, सर्वकामनी हो गया, मोंगली पुतिस हो गया, और ये हो गया। आनंद ने सूत पीटा के पाठ कराया, उपाली ने विनय पीटा के पाठ करवाया। थारवाद, है ना, उसमें थारवाद का एक शब्द है, महासंघिका शब्द है। और अभिधम पीटा की रचना किसने करवाया? तो अशोक ने। और ये किससे रिलेटेड है? तो बौद्ध दर्शन से रिलेटेड है। और ये कनिष्क के समय कब हुआ? तो हीनयान और महायान में बौद्ध दो शाखा में विभाजित हो गया। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पीटक किसे कहते हैं। आपका प्रश्न आ रहा होगा कि ये पीटक क्या है। पीटक का अर्थ होता है आपका टोकरी, टोकरी, यानी इस तरह से आप देख लीजिए तो यही आपका टोकरी है। यानी बौद्ध साहित्य का कौन सा? यानी बौद्ध साहित्य का पीटक टोकरी है। क्या बौद्ध साहित्य का टोकरी को ही हम लोग कहते हैं पीटक, है ना। तो पीटक का अर्थ हुआ। तो सूतक में क्या देखिए, आपको सूट पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक हम लोग बौद्ध साहित्य में, यानी कि अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, है ना। तो आज आपको क्लोजली बता देते हैं। देखिए सूत पीटक कहेगा तो सूत मतलब होते का सुत जाइएगा, तो सुतिएगा। अगर कोई व्यक्ति अगर सुतेगा तो ज्यादा जगह छकेगा। तो सबसे बड़ा
कौन पिटक होगा, तो सबसे बड़ा पिटक होगा, है ना। तो ये याद लिख लीजिए, सबसे बड़ा पिटक हो गया। विनय पिटक, तो विनय मतलब जानते हैं क्या, तो विनय मतलब होता है छोटा, तो ये छोटा पिटक है, छोटा पिटक है। और अभिधम पिटक, अभिधम मतलब हुआ मंझला पिटक, मंझला, है ना। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे हम लोग बहुत साहित्य, उसको हम लोग डिटेल रूप से देखेंगे। और एक देखना आपको हीनयान और महायान। देखिए यान मतलब क्या होता है, यान मतलब होता है गाड़ी, है ना, यान मतलब होता है गाड़ी, और है ना। तो हीन और महायान में क्या हुआ, देखिए जब कनिष्क का शासन आया तो कनिष्क के समय दो शाखा में विभाजित हो गया। ये देख लीजिए, हीन मतलब क्या, यान मतलब क्या होता है, वाई ए एन, यानी वाई ए एन मतलब यान मतलब क्या होता है, गाड़ी, है ना, गाड़ी होता है। तो इसी तरह से मत समझिए कि मान लीजिए कि देखिए ये आपका कौन सा जीप हो गया, और एक आपका हो गया ट्रक, बस, इसको मान लीजिए एक यहाँ चक्का रहेगा और एक यहाँ रहेगा और एक आगे रहेगा ड्राइवर के पास। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना, मैं, है ना, ग्राफिकल आपका जीएस पेपर में काफी इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ से अगर समझ जाइएगा तो आपसे कभी नहीं भूल पाएगा। हिंद देखिए, महा मतलब क्या होता है, महा मतलब अधिक, माने महान। तो महा मतलब अधिक, यानी ज्यादा लोग किसके मतलब जब बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, कौन सा, हीनयान और एक महायान, है ना, हीनयान और एक महायान। तो हीनयान में क्या था कि हीनयान में जो लोग थे वो गौतम बुद्ध को गुरु माने, गौतम बुद्ध को क्या माने, गुरु, और गुरु मानकर जो उपदेश दिए, उपदेश, है ना, उसको पालन किए। यानी हीनयान में क्या था, तो हीनयान में जो गौतम बुद्ध को गुरु माना, और गुरु मानकर क्या, जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया उसको माना। और ये महायान शाखा में जो लोग गए तो इन्हें गुरु नहीं माना, ये भगवान माने, यानी ईश्वर लिख लीजिए, भगवान, भगवान मानकर मूर्ति का पूजा किया, है ना, मूर्ति। मूर्ति का पूजा करवाया, मूर्ति का पूजा करवा के महायान शाखा में अगर कोई जाता है तो इसका होता हुआ भगवान, यानी कि गुरु नहीं मानता, ईश्वर, यानी ईश्वर मानता, यानी भगवान मानता कौन, बुद्ध को। और जो उपदेश दिए, है ना, तो ईश्वर को उपदेश दिए। तो महायान में देखिए आप समझना मेन इंटरेस्टिंग, हिन मतलब, महा मतलब हो या यान, महा मतलब अधिक, तो अधिक लोग कहाँ किस ओर जाएगा, तो महायान यानी अधिक लोग यहाँ जाने लगा, यानी बड़ा लोग इधर, बड़ा बस में ज्यादा जगह है तो इधर जाने लगा, और हीनयान में जो बहुत कम लोग जाने लगा, यानी कम लोग हीनयान की तरफ गए और ज्यादातर लोग किसके पास गए, तो आपका महायान के पास गए, है ना। और महायान में क्या हुआ, तो महायान में कनिष्क भी कहा किसको माना, क्योंकि हीनयान अगर मानता, और अगर कनिष्क हीनयान मानता तो कनिष्क के समय अगर बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो ही नहीं सकता। हीनयान का मतलब हुआ जो बौद्ध के उपदेश देना, नहीं तो सिंपल है, जो गौतम बुद्ध कहा गए, यानी गौतम बुद्ध क्या है, तो गुरु हैं, गौतम बुद्ध के उपदेश को हम लोग को पालन करना। तो ये तो हीनयान अगर सब कोई, लेकिन ये कनिष्क कौन सा मान रहा था, ये कनिष्क देखा कि बहुत दिन हो गया, अब तो गौतम बुद्ध के आना है नहीं, अब हम लोग क्या करते हैं, गौतम बुद्ध तो जीवित है नहीं, तो हम लोग एक ईश्वर के रूप में उनका मूर्ति बनाते हैं। और मूर्ति के रूप में भारत में सबसे पहला मूर्ति गौतम बुद्ध का है, वो हम लोग कनिष्क के समय पढ़ेंगे डिटेल रूप से, है ना, आपको क्लोजली बता दिए। तो महायान शाखा में क्या हुआ, तो भगवान यानी बुद्ध को ईश्वर माना, और ईश्वर मानकर, है ना, इसको इनका पूजा करने लगा, यानी इस इनको मूर्ति बनाकर पूजा करने लगा। और तो इससे क्या होगा, तो इसमें क्या एक कंडीशन इसमें यह था कि गुरु की, इसमें हीनयान शाखा में गुरु को उपदेश, यानी गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया उसको मानना जरूरी था, चोरी नहीं करना है, अहिंसा नहीं करना, ये सब आपको मानना जरूरी था। लेकिन महायान में आप केवल एक मूर्ति बना लीजिए, है ना, तो आप चोरी भी कर सकते हैं, आपको अलाव है, अहिंसा भी आपको करने के लिए अलाव है ना, यानी कि महायान शाखा में है। बाद में आगे चलकर हीनयान तो में बहुत छोटा, यानी कम लोग थे ही, और हीनयान भी एक शाखा में टूट गया। उस शाखा का नाम क्या पड़ा, ब्रजयान, ब्रजयान। तो ब्रजयान में क्या हुआ कि ब्रजयान में लोग जगह जगह पर, है ना, सेंटर खोलकर, यानी स्थल जगह जगह पर सेंटर खोलकर तंत्र मंत्र, है ना, तंत्र मंत्र के साथ लोगों को मतलब उपचार करने लगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी के
मतलब कुछ हो गया है तो तंत्र मन से मतलब 100 मान ली कि 100 को व्यक्ति उसके पास गया, यानी कि दुकान खुला हुआ है, एक भी व्यक्ति खुश हो गया, यानी उस व्यक्ति को ठीक हो गया, यानी ये भूत होना ये सब देख सकते हैं, है ना। तो ये सब हो गया। तो अगर कोई भी एक व्यक्ति का भी ठीक किया तो गुणगान हो गया, यानी कि तो यानी कि ब्रजयान लोग ज्यादा मान है ना, तो ब्रजयान होने टूटने लगा। तो क्या हुआ कि सेंटर खुलकर लोग क्या करने लगे, तंत्र मंत्र ये सब करने लगे। और इसी क्रम में ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग आपका एक टॉपिक है क्या, तो आपका एक जानना है संघ। संघ मतलब क्या हो सकता है बताइए। संघ मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर एक पार्टी है तो पार्टी को ही हम लोग संघ कहते हैं। जैसे आरएसएस देख लीजिए, है ना, आरएसएस हो गया, उसके बाद हिंदू दल, इसे मतलब कोई भी पार्टी हो गया, भारतीय जनता दल या कांग्रेस, तो इसे हम क्या है, एक संघ है, यानी लोगों को, समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, संघ कहते हैं, है ना। तो संघ में गौतम बुद्ध, आखिर बौद्ध धर्म में क्या है, संघ भी है। तो गौतम ऐसा देखिए, संघ में कौन कौन प्रवेश हो सकता है। देखिए पार्टी, अगर कोई पार्टी है तो पार्टी में कौन कौन लोग शामिल हो सकता है, उसके लिए कंडीशन भी होना जरूरी है। तो मान लीजिए कंडीशन नहीं रहेगा, जैसे हम ही अपना ही क्लास देख लीजिए, तो राय ऑनलाइन एकेडमी क्लास है। अगर मान लीजिए कि यहाँ कोई बच्चा है, तो आप अगर 15, 16, 17, 18 साल यानी कभी पढ़ रहे हैं, यानी कि जब आप जवान हो गए तो हमारे यहाँ आप आकर सिस्टमेटिक रूप से पढ़ सकते हैं। हम जो आपको बताएंगे, जो हमारा रूम यानी क्लास का जो कंडीशन है, यानी कि हमारा जो नियम है, डिसिप्लिन है, उसको पालन करना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 6 महीना का आके उसके माता पिता हमको यहाँ दे देंगे, सर इसको पढ़ाइए और इसको डीएम बनाइए, डीएसपी बनाइए, यानी सीजीएल में उसको भेजिए, यानी कहीं भी भेजिए, पुलिस बनाइए, तो क्या वो संभव है? नहीं। तो जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे बौद्ध धर्म, लिखो जी बौद्ध धर्म, तो उन्हें से करेगा टे, क्या बोलेंगे कि लिखो जी गौतम बुद्ध के बारे में, तो उधर से करेगा भे, तो क्या हम सिस्टमेटिक से हो पाएगा? नहीं। तो उसी प्रकार गौतम बुद्ध के जब लोगों ने संघ में, अगर आपको संघ में शामिल होना था, कम से कम आपका आयु उम्र 15 साल होना चाहिए, यानी 15 साल आपका, 15 वर्ष आयु में अगर संघ में आपको शामिल होना है तो 15 वर्ष आपको होना जरूरी है। अगर 15 साल के बाद भी आप किस संघ में शामिल हो सकते हैं। अगर आप 14 वर्ष हो गया आपके, यानी कि, और संघ में देखिए, संघ में अगर कोई शामिल हो रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं महासंघ, संपदा। अगर कोई व्यक्ति संघ में शामिल हो रहा है तो उसको महासंपदा कहते हैं। और देखिए संघ में शामिल होने के लिए 2 चीज था, एक सन्यासी के रूप में भी आप शामिल हो सकते हैं, और एक आपका गृहस्थ के रूप में, गृहस्थ। सन्यासी का अर्थ क्या हुआ, जैसे आप देखिए, मान लीजिए कोई पार्टी है, यानी भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, तो उसमें भी 2 तरह का कैटेगरी होता है। एक सक्रिय लोग होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको नेता कहते हैं, यानी एक्टिव कार्यकर्ता यानी भारत किसी भी पार्टी में 2 तरह से कार्यकर्ता होता है। एक होता है एक्टिव कार्यकर्ता, यानी क्रियाशील, यानी कि जो पार्टी से जो भी एक्टिविटीज हो रहा है उसके साथ हमेशा जुड़ा रहा है। और एक होता क्या, केवल सदस्य ले लिया है ना, यानी कि भारतीय जनता या किसी भी पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस का, किसी का, जदयू का, किसी का भी सदस्य रूप ले लिया, उसी प्रकार अगर सन्यासी जीवन लेना है, यानी कि तो आपको गृहस्थ जीवन से सन्यासी जीवन में प्रवेश करना है। तो इस जीवन, अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन से सन्यासी में, इसको हम लोग प्रवज्या कहते हैं, प्रवज्या, है ना। कोई अगर व्यक्ति सन्यासी जीवन से गृहस्थ जीवन से सन्यासी जीवन में प्रवेश करा, उसको हम लोग प्रवज्या कहते हैं। और उसके बाद देखिए प्रवज्या हो गया, है ना, इसके गृहस्थ जीवन। इसमें तो देखिए, इसमें जो संघ है, संघ में महिलाओं को शामिल करने का गौतम बुद्ध ने कहा कि महिला इसमें शामिल नहीं सकता। कारण अगर महिला का, अगर 2-3 महिला अगर एक साथ देख लीजिएगा तो आपको लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। उसका बाद उसका उधर फूस, यानी महिलाओं को गौतम बुद्ध ने कहा नहीं, शामिल नहीं होने देंगे, हम मरते दम तक शामिल नहीं होने देंगे। लेकिन उनके प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद। तो आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को शामिल किया, और जो महिला प्रथम शिष्य बनी, कौन, तो गौतमी, प्रजापति गौतमी नहीं, इनका प्रथम शिष्य बनी। किसका, तो आपका गौतम बुद्ध के, प्रजापति गौतमी नहीं प्रथम शिष्य बना, क्या, प्रथम शिष्या बनी गौतम बुद्ध का। तो ये हो गया, यानी प्रजापति गौतमी ने, है ना, सबसे पहला महिला। अगर कोई बोलेगा कि कौन सा महिला जो गौतम बुद्ध का शिष्या बनी, तो आपका प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध के क्या थे, तो मौसी थे, है ना। और बाद में उन्होंने, उनका पिताजी भी तो शादी किए थे उनसे, तो खैर वो अलग मैटर है। तो उसके बाद हो गया, यानी कि देखिए अब जो संघ है, संघ भी जानते हैं क्या होता था, ये हमको काफी प्रभावित किया गौतम बुद्ध में। गौतम बुद्ध में ये हमको ये प्रभावित किया कि जो संघ होता था, जैसे मान लीजिए कि मेरा सदस्य, यानी कि इस संस्था में मान लीजिए कि यानी लगभग, यानी 100 लोग हैं, तो 100 लोग हैं, तो 100 लोग में क्या करना, तो मान लीजिए यहाँ कोई हम नियम निर्णय लेंगे,
तो निर्णय जब वहां जो लेता था ना, तो कोई मान लीजिए हेड है ना उसको, यानी जो संघ का हेड है, यानी उसको प्रचार तो गौतम बुद्ध संघ क्यों बनाए थे? संघ मतलब बनाए थे प्रचार करने के लिए। अगर देखिए कार्यकर्ता क्यों होता है किसी भी पार्टी में, तो कार्यकर्ता होता है उसका पार्टी, अपने पार्टी को विस्तार यानी आपका लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के लिए, यानी प्रचार करने के लिए। यानी उसी प्रकार संघ में क्या था, तो संघ में इसलिए गौतम बुद्ध बनाया था कि ज्यादा से अधिक ज्ञान प्राप्त हो ही, लेकिन लोगों को अधिक से अधिक प्रेरित होकर गौतम बुद्ध को अपनाए, गौतम धर्म को अपनाए। तो क्या हुआ, तो उस समय क्या था, काफी इंटरेस्टिंग और हमको प्रभावित किया कि उस समय भी सोचिए गौतम है ना, जो वहां संघ होता था, संघ में जो निर्णय लेना था, जैसे मान लीजिए कि यहाँ मीटिंग करना है, मान लीजिए यहाँ मीटिंग हो रहा है और दूसरी जगह मीटिंग करना है, या फिर किसी मतलब कुछ भी निर्णय ले सके जो रिलेटेड हो उनसे, तो उस जो लोकतंत्र के आधार पर होता था। लोकतंत्र कहने का क्या अर्थ हुआ कि लोगों को सहमति के आधार पर होता था कि क्या अगर लोग ज्यादातर अगर है ना, क्या लोग अगर इसके पक्ष में है या नहीं पक्ष में, यानी कि जो है ना निर्णय लेने का काम होता था, निर्णय किसके आधार पर होता था, तो लोकतंत्र के आधार पर। ये हमको काफी प्रभावित किया गौतम बुद्ध में। इसके पहले कोई भी धर्म आपको लोकतंत्र का, जैसे ब्राह्मण धर्म देख लीजिए, हिंदू धर्म, तो क्या लोकतंत्र के आधार पर कोई होता है निर्णय? नहीं। लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट है ना। आपको जीएस में इस तरह से आपको लिखने के पेपर मेंस में आप लिख इसको सकते हैं। तो लोकतंत्र में संघ में अगर कोई निर्णय लेना होता कैसे ले सकता था? क्या कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि उस संघ का हेड है, तो क्या वो अपने निर्णय ले सकता है? अगर वो कहे क्या चलना है तो चलना, बैठना है तो बैठना, नहीं। उस समय निर्णय कौन लेता था? तो जो वहां संघ में सदस्य थे उनके बहुमत के आधार पर लोग होता था। यानी बहुमत जिसके पक्ष में, अगर ना के पक्ष में कि यहाँ सभा नहीं होना चाहिए तो सभा नहीं होगा। अगर ज्यादातर यानी कि ज्यादातर लोग किसके पक्ष में है, तो ज्यादातर लोग अगर हाँ के पक्ष में तो सभा होगी, है ना। तो कम से कम कब मान लीजिए कि 100 व्यक्ति किसी के अंडर में है, 100 सदस्य है इस पार्टी में, तो क्या लोग अगर 100 में से अगर मान लीजिए कि 2 ही अगर व्यक्ति कोई शामिल होगा और कहेगा कि 2, मान लीजिए कि 3 व्यक्ति शामिल होगा, यानी 100 व्यक्ति का सदस्य अगर 3 व्यक्ति शामिल होगा उस बैठक में और निर्णय लेना हो, तो क्या 3 व्यक्ति शामिल है तो बहुमत कब कितना से हो सकता है? देखिए 3 व्यक्ति अगर शामिल है तो बहुमत कब होगा? 2+1 ही ना हो सकता है, यानी कि 2+1। तो अगर 2 के पक्ष में अगर ना कहेगा तो ना होगा, हाँ के हाँ, तो क्या ये संभव है? तो देखिए क्या हुआ कि 3 लोग ही अगर 100 लोग जिम्मेवार न कारक बन सकता है, यानी 100 लोग व्यक्ति का अगर कोई समूह है और 3 व्यक्ति ही मिलकर अगर निर्णय ले रहा तो काफी खराब बात हुआ। तो इसमें क्या किया गया कि नहीं, कम से कम अगर बैठक है तो बैठक में आपको 20 लोगों को शामिल, 20 सदस्य, यानी अगर आप बैठक कर रहे हैं तो उस बैठक में कम से कम 20 सदस्य को शामिल होना अनिवार्य है। अगर आप देख लीजिए, जैसे ही अगर आप गांव से रिलेटेड होंगे तो आपका ग्राम में ग्राम सभा होता होगा, आम सभा होता होगा। तो इसमें सरकार ने क्या बनाई है कि क्या है कि अगर आप मान लीजिए आपके वार्ड में, मैं एक सिंपल के तौर पर समझा रहा हूँ, अगर आपके वार्ड में अगर 600 व्यक्ति का आपका क्या है, तो अगर आपके 600 मतदाता का आपका गांव में वोटर यानी कि आपका वार्ड है, तो वहां जो निर्णय लेने का काम होगा, यानी